बघण्यासाठी प्रबंधभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मीटिंग में मराठा आरक्षण के बारे में छत्रपति संभाजी राजे बहुत ही आग्रही थे, बहुत ही उनकी भूमिका रही कि होना चाहिए। और हमने भी उनसे कहा कि सरकार यही भूमिका है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, यही राज्य सरकार की हमारी भूमिका है। ये सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है। उन्होंने कुछ कानूनी तौर पर कुछ सुझाव दिए हैं, उसको दिलीप भोसले समिति जो है जस्टिस भोसले जी की, उनके सामने रखा जाएगा, जिसका रिपोर्ट हमें 31 तक आने की उम्मीद है। उनका रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार सुप्रीम कोर्ट में उस रिपोर्ट के आधार पर अपना अगला फैसला लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी ओपिनियन रखेगी या फिर अपनी वहाँ पर जो कहना है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। तो वो जस्टिस भोसले जी का समिति का अभी रिपोर्ट आना है। मेरा इतना ही कहना है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि सब अधिकार केंद्र के सरकार के पास है, तो केंद्र सरकार जब तक कि जजमेंट को रद्द नहीं किया जाता है तब तो जाहिर है कि ये सब पूरे अधिकार केंद्र के पास है। जिस दिन ये फैसला रद्द हो जाएगा तब राज्य के पास आने की उम्मीद है। तो जब तक सरकार के पास उनके पास फैसला है, तो आप ये मोर्चे की बात नहीं करते हुए, क्योंकि आपने कमीशन बिठाया, आपने फैसले लिए, आपने सरकार की तरफ से रिपोर्ट रखवाई, ये सब करने के बाद में अगर आपका फैसला सही नहीं उतरा, इसके लिए जवाबदार तो आप ही हैं। तो सवाल ये है कि आज आप सहयोग करें, सब मिलकर लड़े इस कानूनी की लड़ाई को। रिव्यू पिटिशन दाखिल करने के बारे में आप बात करते हैं, तो आपकी रिव्यू पिटिशन जो आपने जो दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, उसने आपने मराठा आरक्षण के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। उस रिव्यू पिटिशन में आपने या भाजपा ने कुछ भी नहीं कहते हुए सिर्फ रिव्यू पिटिशन में इतना ही कहा कि अधिकार के राज्य शासन के हैं। भाई अधिकार आप दोगे, हाथ पैर बांधोगे और तलवार लेके लड़ो कहोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। जब तक कि 50% की जो सीलिंग लिमिट है, इसको जब तक रिलैक्स नहीं किया जाता है और जब तक राज्य को अधिकार पूरे नहीं मिलते हैं और अनकंडीशनल अधिकार जब तक मिलते नहीं हैं, तब तक ये मामला ऐसा सुलझ नहीं सकता है, ज़्यादा उलझ गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने भूमिका पिटिशन में स्पष्ट करना ज़रूरी है। और हम जब पिटिशन दायर करेंगे, हमारी पूरी ओपिनियन उसमें हम देंगे क्या करने की आवश्यकता है। या बैठकीमध्ये नेमकं काय झालं, काय चर्चा झाली या बैठकीत? आज संभाजी राजे हे सन्मान्य मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये एक छोटी बैठक झाली। त्या बैठकीला मी हजर होतो आणि मराठा आरक्षणाला तातडीने लागू करण्यासंदर्भामध्ये सन्मान्य मुख्यमंत्र्यांसमोर त्यांनी आग्रही भूमिका घेतली आणि मुख्यमंत्र्यांसुद्धा आरक्षण मिळालं पाहिजे याकरता सकारात्मक पाऊल टाकण्याचे सरकारने मागेही टाकलेलं आहे आणि यापुढे सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतरसुद्धा त्याच्यामध्ये कायदेशीर जो काही मार्ग आपल्याकडे उपलब्ध आहे त्या पद्धतीने आम्ही सरकार म्हणून भूमिका घेऊ आणि त्याकरता सर्वांनी सहकार्याची भूमिका घ्यावी। अजूनही वेळ गेलेली नाही आहे। रस्त्यावर उतरण्यापेक्षा, म्हणजे हा विषय संभाजीराजेंचा विषय नाही, पण ज्यांनी रस्त्यावर उतरण्याची भाषा केली आहे त्यांना अजूनही वेळ गेलेली नाही आहे। त्यांच्या काळामध्ये सरकारचे निर्णय चुकले, अधिकार नसताना घेतलेले निर्णय आणि केंद्र सरकारकडे निर्णय असताना केंद्र सरकारची जी भूमिका आहे जी संदिग्ध होती, त्यामुळे सर्व नुकसान झालेलं आहे। आणि त्यामुळे आता अजूनही वेळ गेलेली नाही। आपण सर्व मिळून लढू, हा विषय मार्गी लावू। कुठलाही राजकीय त्याच्यामध्ये प्रेस्टिजचा विषय नाही आहे। सर्वांनी एकत्र येऊन अजून लढा आपण ठेवला पाहिजे आणि कायदेशीर मार्गाने जाऊन आपण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या बाबतीमध्ये तोडगा काढला पाहिजे असं आमचं मत आहे। सर, ईडब्ल्यूएस बाबत 2 गट पडलेला आपल्याला चित्र दिसतंय, याविषयी काय? 2 गट वगैरे काही नाही आहे। सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे। कायदेशीररित्या ईडब्ल्यूएसचा निर्णय सर्वोच्च पार्लमेंटमध्ये झालेला आहे। 10% ईडब्ल्यूएसची तरतूद ही दुरुस्तीनंतर झालेली आहे आणि त्यामुळे ज्यांना आता कुठलंच आरक्षण प्राप्त नाही आहे त्यांना ईडब्ल्यूएसच्या खाली येता येतं आणि ईडब्ल्यूएसमध्ये त्यांचे कंडिशन बसत नसतील तर त्यांना खुल्या प्रवर्गात ॲडमिशन किंवा त्यांना मदत घेता येते असं माझं ठाम मत आहे आणि सरकारची तीच भूमिका आहे। आज आप लोगों की मीटिंग हुई सीएम के साथ।